एक दफा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। उसकी बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया, तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तो निखट घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि कि बच्चों मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गल मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने ला कर रखूंगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया, तो किसी ने उसकी बात न पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक ज़िक्र-ए-इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चलाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी इसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत-ए-इलाही और गिरिया-बाउज़ारी में इशा तक मसरूफ रहा। फिर रात के आधे खा जब डरते डरते घर में गया, तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बबूला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में न आना। ये सुनकर इस बंदा खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुस्बत हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत-ए-इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से उसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत की बदज़बानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज की आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुतर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहवश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ ऐसा ना देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम है। दम बदम इसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुतर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया-बाउज़ारी के साथ खुदा की हमद व सना में खो गया और औरत इसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है। चुनांचे जब वो आया तो उसने बताया कि ये नौशकरी औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन में ने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि सारा दिन इबादत-ए-इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है। इस पर मैं जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख आज इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तो उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली को खाली करे तो देखती है कि वो थैली ऐसे जवाहरात से भरी हुई है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर इस अल्लाह के बंदे ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। हमें ये सबक मिलता है, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी इताअत और फरमानबरदारी में मसरूफ रहता है, उसी तरह अल्लाह ताला इसकी गैब से मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।